स्वागत है आपका 91 होम्स में। इस चैनल में आपने मेरे को पता नहीं कितनी बार देखा होगा, हर बार हम इंटीरियर डिजाइनिंग की बातें करते हैं। लेकिन आज की वीडियो अलग होने वाली है क्योंकि आज हम इंटीरियर डिजाइनिंग की नहीं, लेकिन इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड इंडिया में क्या चल रहा है उसकी बात करेंगे। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या नई चीज लॉन्च करने वाले हैं जो शायद इंडिया में पहली बार होने वाला है। लेकिन क्या हम लॉन्च करने वाले हैं उससे पहले समझिए कि इस इंटीरियर डिजाइनिंग की दुनिया में हिंदुस्तान में क्या दिक्कत है। चलिए एक स्टैट समझते हैं। मान लीजिए हिंदुस्तान में हमारे पास 100 जन है, यानी ये टोटल पॉपुलेशन है। अकॉर्डिंग टू स्टैट्स जो आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, इन 100 में से लगभग 70 लोग हर साल अपने घर में कुछ ना कुछ अपग्रेड करते हैं। अब ये जरूरी नहीं पूरा रिनोवेशन हो, पूरे रिनोवेशन वाले भी इसमें आते हैं, लेकिन छोटे मोटे अपग्रेड जैसे फर्नीचर चेंज कर लिया, फॉल सीलिंग चेंज कर ली, एक रूम है उसको पेंट करवा लिया, किचन चेंज कर ली, ऐसे छोटे मोटे अपग्रेड चलते रहते हैं। 100 में से 70 लोग ऐसे करते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि इन 70 में से सिर्फ 7 लोग ऐसे हैं जो असल में किसी ना किसी तरह की इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विस लेते हैं, यानी वो किसी तरह की प्रोफेशनल एडवाइस लेते हैं। इसके अलावा जो 63 लोग बचे वो किसी भी तरह की इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विस अवेल नहीं करते। अब सवाल आता है कि भाई इंटीरियर डिजाइनिंग सबके हेल्प के लिए बना है, एक प्रोफेशनल आपको एडवाइस देगा कैसे क्या करना है, तो ऐसा क्यों है कि इतनी बड़ी जनता इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विस नहीं ले रही? उसका जहां तक मेरी समझ आती है मोटे मोटे 2-3 रीजन हो सकते हैं। सबसे जो मेजर और सबसे भारी रीजन है वो है कॉस्टिंग का, क्योंकि इट ऑल कम्स डाउन टू कॉस्टिंग। अब एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आप एक रूम है जिसका साइज है 10 बाय 10 का, इसमें आपको करवाना है पेंट। आप सबसे अच्छी क्वालिटी का पेंट करवा लीजिए, एशियन का रॉयल पेंट ले लीजिए, सब पुट्टी पीओपी सब के साथ, आपको इसमें 50,000 से ऊपर खर्चा नहीं आने वाला। अब 50,000 में आप या तो पेंटर हायर करेंगे या एक इंटीरियर डिजाइनर। वैसे कोई इंटीरियर डिजाइनर इतने छोटे काम में हाथ डालेगा नहीं, क्योंकि इस पूरे काम में 50,000 काम में पेंटर को मुश्किल से 5 से 6,000 बचने वाले हैं। तो इंटीरियर डिजाइनर क्या कमाएगा और पेंटर क्या कमाएगा? अगर वो आ भी जाता है तो वो अपनी 10-15,000 रुपए फीस चार्ज करता है, और ये बड़ी नॉमिनल फीस है। हर इंटीरियर डिजाइनर कम से कम इतना तो चार्ज करता ही करता है। अब जहां आपका खर्चा 50,000 आने वाला है, वहां पर आप एक इंटीरियर डिजाइन अगर हायर कर लेते हैं तो 15,000 के हिसाब से भी आपका खर्चा कहां पहुंच गया? 65,000, यानी 65,000। अब जो काम आपका 50,000 में होने वाला था वही काम आपका 65,000 में हो रहा है। इस वजह से इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है जो किसी भी तरह की प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विस अवेल नहीं करती, क्योंकि काम की जो क्वांटिटी है, जो उसका वैल्यू है, वो बहुत छोटा है। अब काम की वैल्यू छोटा है, लेकिन इस चक्कर में वो नहीं लेते एडवाइस किसी भी इंटीरियर डिजाइनर से, और इस चक्कर में बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस रूम में खड़ा हूं, इस रूम में मेरी जो फ्लोरिंग लगी हुई है वो बेज थीम में लगी हुई है। अब लेट्स से मैं इस रूम को पेंट करवाना चाहता हूं। पेंट करवाने के डिसीजन के लिए कई चीजें मुझे इन्फ्लुएंस करेंगी, जैसे टाइल का कलर क्या है उसके अकॉर्डिंग मैं पेंट चूज करूंगा दीवारों का, बाहर से कितनी लाइट आ रही है, मुझे किस तरह का थीम चाहिए, मेरी फॉल सीलिंग का डिजाइन क्या है, बाकी एरियाज में क्या इस तरह का पेंट हो रखा है। इन सारी चीजों के बाद मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि मेरे रूम में पेंट किस तरह का होना चाहिए, और ये सारी स्किल एक इंटीरियर डिजाइनर में होती है। लेकिन पैसा बचाने के लिए, और जो सही बात भी है, पैसा बचाने के लिए हम ये सारी सर्विस नहीं लेते और अपने दिमाग से कोई ना कोई चीज चूज कर लेते हैं, फिर वो अच्छी हो बुरी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बस करवा देते हैं। क्यों? पैसे बच रहे हैं। और ये बात सिर्फ पेंट की नहीं है, आप छोटे छोटे और काम पकड़ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने घर में फॉल सीलिंग करवानी है, एक प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर देख सकता है, बता सकता है कि क्या मटेरियल यूज किया जाए, मटेरियल यूज करते वक्त क्या क्या चीजों का ध्यान रखा जाए, किस तरह का डिजाइन बनाया जाए ताकि आपकी ओवरऑल थीम के साथ वो मैच करे, क्या क्या ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। लेकिन अगेन हम नहीं लेते ये एडवाइस, क्योंकि पूरी फॉल सीलिंग अगर 10 बाय 10 कमरे में करवानी है मुश्किल से 20,000 में हो जाएगी। अब वहां पर क्यों मैं 10 से 15,000 का अपना खर्चा और बढ़ाऊंगा? इसके अलावा किचन देख लीजिए, किचन हमारी 1.5 से 2 लाख में बनती है, एक एवरेज किचन इंडियन में। वहां पर हम पूरी तरह रिलाई कर जाते हैं किसके ऊपर? या तो एक मॉड्यूलर फैक्ट्री के ऊपर या फिर एक कारपेंटर के ऊपर। उसको कहते हैं भाई ये पकड़ पैसा है, ये रेट तेरे से तय हुआ, अब तू ही मुझे बता कि भाई क्या स्पेस प्लानिंग हो, क्या मटेरियल लगे, वगैरह वगैरह। वहीं कोई इंटीरियर डिजाइनर आए तो आपको एडवाइस दे सकता है कि मार्केट में क्या चीजें चल रही हैं, क्या नहीं चल रही, क्या मटेरियल ले ना ले, कारपेंटर आपका सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, सब चेक भी कर सकता है। लेकिन अगेन सर्विस नहीं लेंगे, क्यों? काम की क्वांटिटी कम है, क्यों हम अपना खर्चा बताएंगे? अब ये चीज आप डेकोर में ले लो, कर्टन्स लेने हो उसमें ले लो, टाइलिंग लगवानी हो उसमें ले लो, वाटरप्रूफिंग करवानी हो, टेरेस डिजाइन लेना हो, पार्किंग डिजाइन लेना हो, कोई भी काम जिसकी सम क्वालिटी यानी इसका टोटल खर्चा कम है, वह हम किसी भी तरह के इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विस लेना पसंद नहीं करते। और ये बात सिर्फ इंटीरियर डिजाइनिंग से लिमिटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल, होम डेकोर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है। हम Amazon, फ्लिपकार्ट से होम डेकोर के प्रोडक्ट मंगाते रहते हैं, लेकिन हम किसी प्रोफेशनल की एडवाइस नहीं लेते। क्यों? भाई 1,000, 2,000, 5,000 का प्रोडक्ट है, अब क्यों किसी इंटीरियर डिजाइन को हायर किया जाए जो हमें बताए कहां पर क्या प्रोडक्ट होना चाहिए। एक एग्जांपल समझते हैं। एक बार ये घर देखिए, ये एक सेलिब्रिटी हाउस, सेलिब्रिटी का नाम है अनन्या पांडे।
अब किसी ने तो सोचा होगा ना कि इस सोफे के साइड में इस तरह का वास आना चाहिए, अब किसी ने तो सोचा होगा ना यहाँ इस तरह का शो पीस आना चाहिए। ये सोचने का काम होता है प्रोफेशनल का, बट अगेन प्रोफेशनल सर्विस लेंगे, खर्चा बढ़ता है, और 1000, 2000, 5000, 10,000 के प्रोडक्ट में कौन अपना खर्चा बढ़ा है। अब ये सारी जो चीजें हैं ये तो हो गई प्रॉब्लम्स। अब देखते हैं इनका सॉल्यूशन किस तरह का हो सकता है। सॉल्यूशन में सबसे वाइल्डेस्ट सोचते हैं क्या हो सकता है। हमें बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम है। ऐसी चीजें ऑलरेडी इंडिया में सॉल्व हो रही हैं। इस तरह की सर्विस हम लोग लेते हैं जिनको कहते हैं हेल्प डेस्क या फिर कस्टमर केयर। एग्जाम्पल समझते हैं, हमने ये टीवी लिया, ये टीवी लेने के बाद हमने यहाँ सेट कर दिया, लेकिन हमें इसकी फंक्शनैलिटी समझ नहीं आ रही। हमने क्या किया, सीधे कस्टमर केयर कॉल किया, उन्होंने हमें फोन पे सब समझा दिया भाई कैसे क्या कैसे करना है। अब इस तरह की सर्विस सोचिए इंटीरियर डिजाइनिंग में हो कि आप किसी भी प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर को, जो इंडिया में आप चाहे कहीं भी बैठे हो, कॉल करें और कॉल पे वो आपको सब बता सके कि भाई ठीक है आपकी इस तरह की टाइल है, आप इस तरह का पेंट ले लो, पेंट में आप इस क्लास में जा सकते हो, फॉल सीलिंग करवा रहे हो इस तरह करवा लो, उसमें ये दिक्कत आ रही है तो उसका ये सॉल्यूशन है, आपको डेकोर लेना है, आपको कुछ आपको कोई लाइट लगवानी है, आपको कोई वायरिंग की दिक्कत आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है जो कंस्ट्रक्शन इंटीरियर और डेकोर से रिलेटेड है, तो सोचिए लाइफ कितनी ज्यादा आसान हो जाएगी और हमारे लिए अपने घर को सजाना कितना ज्यादा आसान हो जाएगा। अब यहां पर एक बेसिक दिक्कत आती है। मैंने आपको इस टीवी का एग्जांपल दिया, इस टीवी के कस्टमर केयर वालों ने मुझे इसलिए हेल्प करी क्योंकि ये टीवी लेते हुए मैंने 2 लाख रुपए खर्च किए थे, तो यानी उनके पास इंसेंटिव है मेरी हेल्प करने का। अब एक इंटीरियर डिजाइनर भला आपकी और मेरी हेल्प क्यों करेगा जब उसके पास कोई इंसेंटिव ही नहीं है। यहां आती है बात कि हमने कैसे इस सॉल्यूशन का एक प्रोडक्ट बनाया है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की, यानी हमने क्या किया है और हम क्या लॉन्च करने वाले हैं। सॉल्यूशन के रूप में हमने एक वेब बेस्ड ऐप बनाया जिसका ऐप ही बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा, और इस ऐप पर हम क्या करने वाले हैं, इस ऐप पर हम लिस्ट कर रहे हैं हिंदुस्तान के टॉप इंटीरियर डिजाइनर्स को, उनको लगातार रीच कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हो जाएं, और सबकी स्क्रीनिंग हो रही है प्रॉपर। किसी को 10 साल का एक्सपीरियंस, किसी को 15 साल का एक्सपीरियंस है, और जो एक्सपीरियंस है उसकी वैरायटी बहुत ज्यादा है, किसी को रेजिडेंशियल में, किसी को कमर्शियल में, कोई कॉन्ट्रैक्टर रह चुका है, कोई फर्नीचर बनाया करता था, कोई लाइटिंग एक्सपर्ट है, कोई वायरिंग एक्सपर्ट है, कोई फॉल सीलिंग एक्सपर्ट है, कोई पेंट एक्सपर्ट है, कोई फ्लोरिंग एक्सपर्ट है, यानी जितनी वैरायटी हो सकती है इंटीरियर डिजाइनिंग में, उन सबको हम इस प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं लिस्ट। अब हम एक तरफ कर रहे हैं लिस्ट, इसमें आपका मेरा फायदा कैसे है, वो ऐसे है कि कल को आपको इंटीरियर डिजाइनर से कोई भी बात करनी है, आप कहीं भी फंस रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है कि भाई मैं घर बनवा रहा हूं, उसमें मुझे लाइटिंग किस तरह की लेनी चाहिए, कितने वॉट की लेनी चाहिए, कितने कौन सी ब्रांड लेनी चाहिए, मैं एसी लगवा रहा हूं कितने टन का लगाऊं, मैं फ्लोरिंग करवा रहा हूं कौन सी करवानी चाहिए, मैं बाथरूम रेनोवेट कर रहा हूं कौन सी सीट लगाऊं, यानी ए से लेके जेड तक आपके मन में कोई भी डाउट आ रहा है, आप सीधे सीधे इस ऐप पर जा सकते हैं, लिस्ट देख सकते हैं कि भाई कौन कौन इंटीरियर डिजाइनर अवेलेबल है, बुक नाउ पे क्लिक कर सकते हैं और आपका स्लॉट बुक हो जाएगा इन डिजाइनर्स के साथ। एंड सबसे कमाल की बात है कि आपको इनको कोई भारी भरकम फीस पे नहीं करनी है, आपको इनको पे करना है बाय द मिनट। चलो इसको एक एग्जांपल समझते हैं। आपको अपने घर में सिर्फ ये डिसीजन लेना है कि भाई मैं पेंट कौन सा करवाते हुए किन चीजों का ध्यान रखूं, और वो पेंट मेरी टाइल के साथ मैच करना चाहिए, फॉल सीलिंग के साथ मैच करना चाहिए, बाहर से जो लाइट आ रही है उसके साथ मैच करना चाहिए, वगैरह वगैरह। अब आप या मेरे जैसा कोई भी इंटीरियर डिजाइन को अपने घर पे इनवाइट करते हैं, 10-15 हजार उनकी फीस आराम से हो जाती है अगर वो पूरे इस चीज को कंसल्ट करेंगे। यही चीज आपको मिल सकती है 20 रुपए पर मिनट के हिसाब से। तो अगर आपका डाउट सिर्फ 10 मिनट का, 20 into 10 200 रुपीज, यानी जिस चीज में आपको 10-15 हजार रुपए खर्च करने थे वो आपको चीज कितने की मिल गई, सिर्फ 200 रुपए में। इसमें इंटीरियर डिजाइन का भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं गया, आप कभी बेफालतू का टाइम खर्च नहीं हुआ, एंड ऑन टॉप ऑफ दिस, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल इंटीरियर डिजाइनर्स होने वाले हैं, आप एक से सेटिस्फाई नहीं हो रहे, दूसरे के पास जाओ, तीसरे के पास जाओ, चौथे के पास जाओ। अगर आपको सेम चीज में अलग अलग लोगों से बात करनी है, उन सबकी सलाह मशवरा लेनी है, वो भी आप कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो प्लीज चेकआउट करें इस ऐप को 91homes.in पर। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वरना छोटा सा नाम है यार 91homes.in, वो अपने ब्राउजर पर डालिए और बताइए कि आपको सर्विस कैसी लगी। बाकी आपको ये आइडिया कैसा लगा, इसमें और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, इस आइडिया के बारे में आपके और क्या क्या विचार है, प्लीज कमेंट में जरूर बताना, ताकि आप लोगों से फीडबैक मिलेगा, वो मैं अपनाऊंगा, हम ऐप में चेंज करेंगे। एंड इफ दिस वर्क्स, दिस इज गोना बी रेवोल्यूशनरी, क्योंकि पूरे इंडिया को हम कनेक्ट कर सकते हैं दुनिया के बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर्स के साथ। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को अंत करेंगे। अब मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, एक नॉर्मल वीडियो में, जहां मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा। ये तो एक लॉन्च वीडियो, आई होप कि आपको सब समझ आ गया कि हम क्या करने वाले हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय।